नाउ दिस इज लेक्चर सेकंड क्लास 11th केमिस्ट्री। हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं भाई, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा 11th क्लास का। फर्स्ट टॉपिक में मैंने किया था केमिस्ट्री, उसके टाइप्स और इम्पोर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैटर। मैटर क्या होती है, उसके नेचर के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लियर ना। फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द मैटर। एक्चुअल में मैटर होती क्या है। क्वेश्चन क्या रहा है जो था भाई, व्हाट इज मैटर। एक्चुअल में मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर। वी नो दैट पूरे संसार में कोई भी चीज है जिसके अंदर कुछ मास है एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। चाहे वो कोई भी चीज है, बेंच है, चेयर है, टेबल है, फैन है, एनीथिंग, कोई भी चीज है। क्लियर ना। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी मैटर की, एनीथिंग इन होल वर्ल्ड which contain some mass and occupies space, क्या कहलाती है भाई, इज नोन एज द मैटर। यानी एनीथिंग इनटू द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में ऐसी कोई भी चीज विच कंटेन सम मास, जिसका कुछ मास होता हो, एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, या कुछ स्पेस को क्या करती हो, वो ऑक्यूपाई करती हो, क्या कहलाती है वो, मैटर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, मैटर। यानी एनीथिंग इनटू द होल वर्ल्ड विच कंटेन सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे मैटर के, देर आर द मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लिया क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, कोई मेटल है, सोडियम, गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनम, बेंच, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर मेटल। ये सारी सारी क्या हमारी मेटल हैं जिनके पास कुछ मास है एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर की डेफिनेशन और बना सकते हो, इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। क्लियर। उसको भी क्या बोलते हैं, मैटर। और सिंपल डेफिनेशन क्या भाई, एनीथिंग इनटू द होल वर्ल्ड विच कंटेन्स सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस नोन एज मैटर। देयर आर द लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मैटर। क्लियर ना, ये सारी क्या भाई हमारी मैटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसकी बात कर रहे हैं भाई, मैटर के क्लासिफिकेशन की बात। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड ऑन टू टाइप्स। यानी जो मैटर क्लासिफाई करते हैं दो टाइप से करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, देयर आर द टू वेव्स ऑफ क्लासिफाइंग मैटर। दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्या होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकेंड वन होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। जो मैटर है, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू वेव्स। मैटर को जो क्लासिफाई करते हैं दो तरीकों से करते हैं, एक तो फिजिकली, दूसरा किससे करते हैं, केमिकली। तो जो फिजिकली होता है उसमें से नाम क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। जो केमिकल तरीके से किया जाता है उसका नाम क्या है भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी देयर आर द टू वेव्स ऑफ क्लासिफाइंग द मैटर। फर्स्ट वन इज नोन एज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज नोन एज द केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन की। पहला टॉपिक क्या भाई हमारा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस classification of matter is directly based on the physical state of a matter।
क्या होता है, जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना किसी भी मैटर का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर। समझ रहे हो, किसके ऊपर भाई, फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर। क्लियर, यानी डायरेक्टली सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी इट इज अ क्लासिफिकेशन विच इज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर। क्लियर ना, यानी जो फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर इज डिपेंड अपॉन द टू कंडीशन, एक तो क्या होता है भाई टेम्परेचर, और एक क्या होता है प्रेशर, और दीज आर आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल कंडीशंस। क्लियर ना, फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर ना, इसके दो चीजें, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल कंडीशन। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फिजिकल क्लासिफिकेशन इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर। और हम पढ़ चुके हैं 3 टाइप की स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस। हम उसके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। मैटर कंटेन द 3 स्टेट। पहली जो स्टेट होती है क्या होती है भाई, सॉलिड स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, आप ऐसे बोलते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल स्टेट ए मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्लियर, फर्स्ट वन क्या है हमारी सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन क्या है हमारी लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन क्या है हमारी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ ए मैटर। क्लियर भाई, अब 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। क्लियर, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वन क्या है भाई हमारी, पहली जो स्टेट है वो क्या है सॉलिड स्टेट। किसके आधार पे है भाई हमारी, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होता है भाई, इस स्टेट के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली या क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। उनके बीच में जो स्पेस होता है ना वो क्या होता है नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड होते हैं, क्या होते हैं वही टाइटली हेल्ड होते हैं बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस प्रकार से इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं भाई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोबारा बात करते हैं, किसी बात करें भाई हम सॉलिड स्टेट की बात करें। सॉलिड स्टेट क्या होता है, इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर इन विच पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड विद ईच अदर या क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर या स्ट्रॉन्गली पैक्ड विद ईच अदर। आप कुछ भी बोलते हो, क्या लगती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल क्या दोगे आप भाई, जैसे सॉलिड आइस बोल सकते हो आप, बेंच, चेयर, टेबल, फैन, बेड, जितनी भी हमारी बुक्स वगैरह हैं, स्टेशनरी है, पेन है, पेंसिल है, ऑल ऑफ दीज आर द सॉलिड। सारे की स्टेट के अंदर है, सॉलिड के स्टेट में है। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, सॉलिड की प्रॉपर्टीज आप 8th में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ चुके हो। मैं बता देता हूँ सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते। सॉलिड के अंदर पार्टिकल फ्लो नहीं करते, दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजिशन। सॉलिड के पार्टिकल है ना फ्लो नहीं करते, क्योंकि हमें पता है सॉलिड फ्लो नहीं करता। इनके पार्टिकल क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट कैसे, अगर हम सॉलिड को किसी चीज से प्रेस करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, वो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द रीजन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं उनके, क्लियर ना, इस प्रकार से। तो क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होगा, दे कैन नॉट मूव, यानी सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, यानी इनके पार्टिकल कैन नॉट फ्लो नहीं कर सकते, क्लियर ना। दे आर रिजिड इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं, रिजिड, कठोर होते हैं। दे आर रिजिड इन नेचर। उसके बाद जो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्या उसकी बात करें हम, IMS, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या होता है हमारा इंटर मोलिकुलर स्पेस की बात करें, इंटरमोलिकुलर स्पेस। हमें पता है सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है क्या होता है, नेग्लिजिबल। क्या होता है भाई, नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो दे इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंटर माने बीच का, मोलिकुलर माने मोलिक्यूल्स का, स्पेस माने डिस्टेंस।
यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर स्पेस, या द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर स्पेस। और इन केस ऑफ सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। उसके बाद बात करते हैं भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMF की बात कर रहे हैं, IMF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, किसकी बात करें भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और वी नो दैट इन केस ऑफ सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर, इनके पार्टिकल्स कंप्रेस हो सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल को कंप्रेस, नो, सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट कंप्रेस्ड एक्सेप्ट, छोड़ किसको, पोरस सॉलिड्स को। हम बात करते हैं पोरस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लेकिन कुछ सॉलिड पार्टिकल कंप्रेस भी होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल कंप्रेस भी होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। और उन पार्टिकल्स को, उन सॉलिड को बोलते हैं पोरस सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, पोरस सॉलिड्स। पोरस सॉलिड्स क्या होते हैं, दीज आर दो सॉलिड्स विच कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजिली, यानी पोरस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंप्रेस, यानी दीज आर दो सॉलिड्स विच कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजिली आर नोन एज द पोरस सॉलिड्स। एग्जाम्पल क्या दोगे आप पोरस सॉलिड्स का, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होती है भाई हमारी, जो जिसको आप स्याही चूस बोलते हैं ना, वो क्या होती है, स्पॉन्ज होती है, स्याही चूस को बोलते हैं, तो कंप्रेस होती है। बेड के जो गद्दे होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, लेकिन है तो सॉलिड ना। ये आपकी रबर है, रबर भी क्या होती है, सॉलिड है, और ये भी क्या होती है, कंप्रेस होती है। या रबर बैंड वगैरह वो भी क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, करिए ना। इस प्रकार से वो क्या कहलाते हैं, पोरस सॉलिड्स। यानी पोरस सॉलिड्स क्या होते हैं, दीज आर दो सॉलिड्स विच कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली। एग्जाम्पल स्पॉन्ज, रबर एटसेट्रा, इस प्रकार से, क्लियर ना। अब बात करते हैं भाई हम, यानी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे सॉलिड की, यानी सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एक्सेप्ट, छोड़ के किसको भाई, पोरस सॉलिड को छोड़ के बाकी सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते, क्लियर ना। और सॉलिड के पार्टिकल कैन नॉट फ्लो, सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाईएस्ट होता है, और दे हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, सॉलिड्स का रीजन है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई, तो दे हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट भाई, सॉलिड का। सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। अब जो ये टर्म है बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता होगा क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है भाई, इट इज द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ए सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉयल, चलिए ना। यानी एक इट इज द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे कोई सब्सटेंस बॉयल करना स्टार्ट कर दे, एट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज चेंज इनटू द लिक्विड फेज, क्या कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड फेज होता है, सब्सटेंस चेंज होता है लिक्विड के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्लियर भाई। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की, क्लियर। सॉलिड के पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट। सॉलिड पार्टिकल मूव नहीं करते, केवल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऑन देयर मेन पोजिशन। इनके एग्जाम्पल बेंच, चेयर, टेबल, फैन, इस प्रकार से क्या है इनके एग्जाम्पल। और दे आर रिजिड इन नेचर, नेचर कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, क्लियर। तो पहली स्टेट हो चुकी है हमारी सॉलिड स्टेट। नाउ सेकेंड वन स्टेट, लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड विद ईच अदर। पार्टिकल क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, यानी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर इन सॉलिड स्टेट। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स particles are not so tightly held with each other. In case of the liquid state, particles are not so tightly held with each other. They are some far away. They are some far away to each other. इनके particles एक दूसरे से क्या होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं, और इनके पार्टिकल भी क्या होते हैं हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नाइबरिंग पार्टिकल्स। नाइबरिंग का होता है पड़ोसी पार्टिकल्स। आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, नाइबरिंग पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। नाइबरिंग पार्टिकल, नाइबरिंग का मतलब कहता है पड़ोसी, तो नाइबरिंग पार्टिकल्स पड़ोसी पार्टिकल्स होते हैं आपस में एक दूसरे के, क्लियर। तो अभी बात करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, मिल्क लिक्विड स्टेट में है, इंक लिक्विड स्टेट में है, अल्कोहल, वाइन, बियर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी हम पीते हैं, सारी की सारी चीजें किसमें है,
लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल आर नॉट सो टाइटली एड विद ईच अदर, दे आर सम फार अवे टू ईच अदर। इनके बीच में क्या होता है, कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, पढ़ चुके हैं ना IMS, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो दे हैव सम इंटरमोलिकुलर स्पेस, एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। चलिए चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, दे कैन इजीली फ्लो, सॉलिड के पार्टिकल कैन नॉट फ्लो, दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन। हमने पढ़ा कि भाई सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट फ्लो, दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल दे कैन इजीली फ्लो। चलिए ना, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने, जो सॉलिड का होता है दे हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और इनका क्या होता है, लो होता है, दे हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने पढ़ा सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो लिक्विड पार्टिकल्स भी कैन नॉट कंप्रेस्ड, आप लिक्विड के पार्टिकल्स को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद क्या था भाई, इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉलिड के पार्टिकल में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस था सॉलिड पार्टिकल में वो क्या था, नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, लेकिन देयर इज सम इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड में क्या था, द पार्टिकल्स आर टाइटली एंड विद ईच अदर, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर नॉट सो टाइटली एंड विद ईच अदर, पार्टिकल्स आर लूजली हेल्ड विद ईच अदर। चलिए ना, उनके अंदर जो फोर्सेस थे IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या थे, स्ट्रॉन्गेस्ट, और इनके अंदर क्या होते हैं, वीकर देन सॉलिड, स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन सॉलिड से कमजोर होते हैं, दे हैव द वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन सॉलिड्स। उसमें एग्जांपल बेंच, चेयर, टेबल, फैन, और इसके अंदर एग्जांपल अल्कोहल, वाइन, वाटर, मिल्क आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ ए मैटर। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, साथ साथ कंपैरिजन भी हो गया भाई सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड वन, सी, गैसियस स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है हमारे मैटर की, गैसियस स्टेट ऑफ ए मैटर। इन केस ऑफ गैसियस स्टेट क्या होता है भाई, पार्टिकल्स काफी ज्यादा दूरी पर होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे टू ईच अदर, पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर होते हैं, और पार्टिकल्स कौन से होते हैं भाई हमारे, वहीं कंस्टेंट पार्टिकल्स या नाइबरिंग पार्टिकल्स। क्लियर, इनके बीच का जो स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, दे हैव द लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेकिन इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वीकेस्ट। चलिए बात करते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे टू ईच अदर, क्लियर, इज नोन एज अ गैसियस स्टेट। एग्जांपल हमारी गैसेस क्या होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारी सारी क्या है भाई, सारी की सारी क्या है, गैसेज है, दे आर प्रेजेंट इनटू द गैसियस स्टेट। क्लियर ना, ये सारी सारी क्या है हमारी गैसेज हैं, गैसेज स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, पहली प्रॉपर्टी, दे आर वेरी लूजली हेल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे क्या होते हैं, काफी लूजली हेल्ड होते हैं। दूसरा, दे हैव द लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा होता है, दे हैव द लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी इनके पार्टिकल्स की दूरी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन सॉलिड एंड ग्रेटर देन लिक्विड्स। क्लियर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो इनके अंदर होते हैं ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वो क्या होते हैं, सबसे कमजोर होते हैं, दे हैव द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं सबसे कमजोर होते हैं, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। उसके बाद दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, आप इनको कंप्रेस्ड कर सकते हो, दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। लाइक अगर एग्जांपल आपको दे रहे हो, LPG गैस क्या होती है हमारी, लिक्विफाइड, ये आपको इसको बोल दो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इस गैस के अंदर LPG गैस में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है भाई हमारी, ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है भाई, ब्यूटेन गैस इज प्रेजेंट इन LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरी कौन सी गैस होती है हमारी, CNG, नेचुरल गैस होती है ना, यूज करते हैं CNG, क्या फुल फॉर्म होती है भाई, कंप्रेस्ड, नाम में इसके तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस गैस के अंदर मेन क्वेश्चन क्या होता है, मीथेन गैस होती है, क्या होती है, मीथेन गैस। क्लियर भाई, ऊपर वाले में क्या होती है, ब्यूटेन गैस, नीचे वाले में क्या होती है, मीथेन गैस।
क्लियर। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी क्या होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैस के पार्टिकल कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, हम गैस पार्टिकल को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, बट सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अच्छा, गैस के पार्टिकल दे कैन इजीली फ्लो, ये कैन इजीली फ्लो क्या करते हैं, ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं, वीकेस्ट इन नेचर, और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, लार्जेस्ट इन नेचर। एग्जाम्पल भी बता दिया भाई इसके, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जितनी भी हमारी गैसेज हैं वो सारी किसमें है भाई, गैसियस स्टेट के अंदर है, क्लियर ना। और इनका क्या होता है, दे हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोवेस्ट होता है, क्लियर। दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये था भाई हमारा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, उनका कंपैरिजन, उनकी स्टेट के बारे में बताना। अब हमने बताया था कि जो मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट होती है, ये डिपेंड करती है टू एक्सटर्नल कंडीशन पे। बताया था मैंने, दो एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। वन इज नोन एज द टेम्परेचर एंड अदर वन इज नोन एज द प्रेशर। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में जो एक्सटर्नल कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर, जिनको अगर हम चेंज करेंगे तो इनकी फिजिकल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लिया हमारे पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड, गैस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का निशान है, क्लियर ना। अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा, अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा यानी टेम्परेचर दूंगा तो सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड। लिक्विड को अगर मैं फर्दर हीट करूंगा तो लिक्विड चेंज इनटू द गैस। सिमिलरली अगर गैस पे मैं क्या अप्लाई करूंगा भाई, प्रेशर अप्लाई करूंगा तो गैस चेंज इनटू द लिक्विड, और लिक्विड पे अगर मैं मोर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड, क्लियर ना। अगर मैं इनको हीट करूंगा, सॉलिड को हीट करूंगा तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करूंगा तो गैस, क्लियर भाई। क्या कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर भाई, ये गैस के अंदर। अगर गैस से प्रेशर अप्लाई करूंगा, लिक्विड, लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, किसमें चेंज हो जाएगा भाई, सॉलिड के अंदर, इट विल चेंज इनटू द सॉलिड, क्लियर भाई। चलिए, ये इफेक्ट था भाई हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर का ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। हमने पढ़ा है गैस के बारे में और वेपर के बारे में, एक स्लाइटली डिफरेंस होता है गैस एंड वेपर्स के बारे में। मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। मान लिया हमारे पास वाटर है, लिक्विड है। वाटर क्या है हमारे पास, एक लिक्विड स्टेट के अंदर है। कौन सी स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। अगर मैं इसको बॉयल करता हूँ, वाटर को मैं जैसे जैसे क्या करता हूँ, बॉयल करता हूँ इसको, जैसे मैं इसको बॉयल करूंगा तो लिक्विड किसमें, जो वाटर की जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो किसमें चेंज हो जाएंगी, वेपर्स के अंदर। किसमें चेंज हो जाएंगी, वेपर्स के अंदर। वो क्या होती है, हमारी वेपर फेज होती है, क्लियर। यानी वेपर्स रिप्रेजेंट द गैसेस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दोबारा ध्यान दे, वेपर्स क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी सब्सटेंस की गैसेस स्टेट को, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, वेपर्स रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच इज एक्चुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर। यानी ए सब्सटेंस विच इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड ए गैस। अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में है तो वो क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर है और वो आफ्टर हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट, वो क्या कहलाते हैं, वेपर्स। करिए ये बात। जैसे अमोनिया क्या है, अमोनिया हमारी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है। नियोन क्या है, गैस है। ये वेपर नहीं है। लेकिन अगर मैं वाटर को बॉयल करता हूं, उससे जो वाटर वेपर बनते हैं वो क्या है, हमारे वेपर्स हैं। दे आर नॉट द गैस। करिए ये बात, कंपैरिजन क्लियर होगा भाई गैस और वेपर्स के बीच में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला क्लासिफिकेशन किसकी बात की थी भाई हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्लासिफिकेशन। Second classification of matter, it is known as the केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहता है हमारा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। अब तक हमने बात की थी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए
मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, एक होमोजीनियस और दूसरा भाई हेट्रोजीनियस। दोबारा ध्यान दे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्लियर ना भाई, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इन नेचर। पहले बात करते हैं हम होमोजीनियस की, बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं भाई, होमोजीनियस नेचर की। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इट इज अ नेचर या ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जो जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, यानी कंपोजिशन भी क्या है, डेफिनाइट है, और उसकी जो प्रॉपर्टी आइडेंटिकल का मतलब प्रॉपर्टी क्या है, सेम थ्रू आउट। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, यानी किसमें पाया जाता हो, ओनली वन फेज, यानी उसके फेज चेंज ना होते हो। दोबारा ध्यान दे भाई, हम बात करें होमोजीनियस नेचर तो क्या होगा, ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कंटेन ओनली वन फेज, अगर वो क्या करता हो, इट कंटेन या इट कंसिस्ट ओनली वन फेज। या दूसरी डेफिनेशन क्या थी, इफ इट इज हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, क्या कहलाता है वो हमारा होमोजीनियस नेचर। क्लियर। दूसरा नेचर क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, टू और मोर फेजेस, यानी ए मटेरियल इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ फेजेस, क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ फेजेस, यानी विच डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डू नॉट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, यानी जिसके अंदर फेज क्या हो। दोबारा जानते हैं, छोटी डेफिनेशन है होमोजीनियस, ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कंटेन ओनली वन फेज। हेट्रोजीनियस, ए मटेरियल इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इन नेचर इफ इट कंटेन नंबर ऑफ फेजेस या टू और मोर फेजेस। क्लियर ना, इस प्रकार से जैसे अगर आप होमोजीनियस की बात करो, होमोजीनियस के अंदर क्या होता है भाई, हमारा एग्जाम्पल जो डालना चाहो आप होमोजीनियस के बहुत सारे हैं, जैसे भाई ए मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर, साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। साल्ट इन वाटर का जो मिक्सचर होता है होमोजीनियस इन नेचर, या मिल्क एंड वाटर होमोजीनियस इन नेचर। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, बहुत सारे हैं, मान लिया ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, क्लियर ना, या ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, या ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, वो हमारे क्या है, हमारे हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्लियर ना भाई, वो हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर। आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अभी ये खाली क्लासिफिकेशन था भाई, होमोजीनियस क्लासिफिकेशन क्या होता है, और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ओनली वन फेज, हेट्रोजीनियस नंबर ऑफ फेजेस। क्लियर ना, होमोजीनियस के अंदर एक ही फेज होता है और हेट्रोजीनियस में फेजेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेजेस। क्लियर भाई, चलिए मैं आपको वो ब्रॉडली बता देता हूँ इसके बारे में। हमने स्टार्टिंग में स्टडी क्या किया, इसके अंदर मैटर के बारे में स्टडी किया, मैटर। उसके बाद मैटर के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े। एक क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा भाई, हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले वाला क्या पढ़ा भाई हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या पढ़ा भाई हमने, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। हमने फिजिकल को डिवाइड किया गया 3 पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट थे भाई हमारे वो 3, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट की बात की हमने। इसके अंदर 3 चीज़ों की बात की। एक तो किसकी बात की भाई, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और थर्ड वन क्या थी भाई हमारी, गैसी स्टेट। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 2 चीज़ों की बात की, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है,
दो होते हैं हमारे कौन कौन से थे भाई, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, यानी एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस, दूसरे वाले क्या थे भाई, हेट्रोजीनियस। दो नेचरों के बारे में पढ़ा, होमोजीनियस के बारे में पढ़ा भाई, दूसरा किसके बारे में पढ़ा भाई हमने, हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा। उसके बाद भी केमिकल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया दो सब्सटेंसेस के अंदर, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। इसके बाद को भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक का नाम रखा गया प्योर सब्सटेंसेस और एक का नाम रखा गया इम्प्योर। इम्प्योर क्या होते हैं हमारे, मिक्सचर्स। फिर मिक्सचर्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट के अंदर, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे वाला हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर भाई, ये क्लासिफिकेशन हमारा सारा। फिर जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस थे, प्योर सब्सटेंसेस वो भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दो टाइप के होते हैं भाई हमारे, एक क्या होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे क्या होते हैं भाई हमारे कंपाउंड्स। और ये सारे के सारे क्या हैं, होमोजीनियस इन नेचर। इनका नेचर कैसा है भाई, होमोजीनियस। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। उसके बाद कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं हमारे, एक हमारे क्या होते हैं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे वाले क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर ना, ये कंप्लीट क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। दोबारा ध्यान दे, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल। केमिकल दो तरीकों का होता है, पहला क्या था भाई हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, फिजिकल में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट। फिर ये खत्म हो गए थे हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन। हम आगे स्टडी करेंगे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं भाई हमारे, दो होते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर क्या होते हैं, मिक्सचर, दो होते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट तो यही होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर ना भाई, दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे वाले क्या होते हैं भाई हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ वन बाय वन हम इन सभी को स्टडी करेंगे भाई। क्लियर, पहले बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंसेस से। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच हैव ए डेफिनाइट कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जो एक्चुअल में प्योर होते हैं। दीज आर दो सब्सटेंसेस विच हैव ए डेफिनाइट कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन क्या होती है डेफिनाइट, जिनकी कंपोजिशन को आप चेंज नहीं कर सकते, क्या कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। दोबारा ध्यान दें, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच हैव ए डेफिनाइट कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, यानी जिनकी डेफिनाइट क्या होती है कंपोजिशन होती है। क्लियर ना, आर नोन एज अ प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं हमारे भाई प्योर सब्सटेंसेस। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं और जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑफ आर द प्योर, यानी ऑल ऑफ आर द एलिमेंट्स। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है करीबन 118 एलिमेंट है, 118 और भी डिस्कवर हो चुके हैं भाई। तो जितने भी हमारे एलिमेंट है 118 सारे के सारे क्या है प्योर सब्सटेंस। जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, ऑल ऑफ आर द प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर ना, सारे के सारे क्या भाई प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो प्योर दो थे हमारे एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे भाई हम, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर मेड अप ओनली द वन काइंड ऑफ एटम्स, यू हैव विच आर मेड अप बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स या विच आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। क्या कहलाते हैं भाई हमारे
एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई हमारे? एलिमेंट्स। क्लियर ना? तो दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और सेम काइंड ऑफ एटम्स नोन एज एलिमेंट। जितने भी हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 118 के 18 सारे क्या है? एलिमेंट्स भाई। सोडियम है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सारे के सारे क्या भाई हमारे? एलिमेंट्स हैं। क्लियर भाई? सारे के सारे क्या भाई हमारे? एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एलिमेंट को ना, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया 3 पार्ट के अंदर। पहले क्या होते भाई? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। फर्दर है ना हमारे एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। फर्दर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। क्लियर? पहले बात करते हैं मेटल्स की। आप पहले पढ़ चुके मेटल, मैं जल्दी जल्दी करता हूं। मेटल्स, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। क्लियर ना? और मेटेलॉइड्स, दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटेलॉइड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है, बीच की होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। क्या कहलाते हैं वो हमारे? मेटेलॉइड्स। क्या कहलाते हैं हमारे? मेटेलॉइड्स। क्लियर ना? तो इन आवर पीरियोडिक टेबल, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें अंदर मेजोरिटी किसकी है? मेटल्स की। तो अप्रोक्सीमेट 75% क्या हमारी? मेटल्स है। इन आवर पीरियोडिक टेबल अप्रोक्सीमेट 65% आर द मेटल्स, क्योंकि मेटल्स बहुत ज्यादा हैं। क्लियर ना? फिर क्या भाई? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या हमारी जितनी भी ये गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या? फास्फोरस, सल्फर, बोरोन, ये सारे के सारे क्या हमारे नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? नॉन मेटल्स। एक बात तो बताता हूं, जो मेटल्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट द लाइट एंड पोसेसिव या कंटेन लस्टर बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं भाई? गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, एंड नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। Metals sonorous in nature, non-metals are not sonorous in nature. Metals contain the luster यानी shiny surface होता है, they have the dull surface। क्लियर ना? Metals क्या होते हैं हमारी भाई? We know that they are malleable in nature, they are not malleable in nature. Metals ductile in nature, non-metals are not ductile in nature। क्लियर ना? ये सारा कंपैरिजन हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, हमारा 10th में भी आता है, 9th 8th में भी आता है भाई। फिर क्या भाई? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। और इनके एग्जांपल क्या होते हैं भाई? जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे क्या है? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा कम है भाई, बहुत ही कम है। अप्रोक्सीमेट ये लगा सकते हो 2 से 3% क्या हमारी मेटेलॉइड्स हैं। क्लियर ना? ये थे भाई हमारे एलिमेंट और उसकी टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड प्योर सब्सटेंस। क्या भाई हमारा सेकंड प्योर सब्सटेंस? कंपाउंड्स। क्या भाई? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते क्या भाई? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर मेड अप बाय 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या थे? विच आर मेड अप ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स और सेम काइंड ऑफ एटम्स। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं? विच आर मेड अप बाय 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई हमारे? कंपाउंड्स कहलाते हैं। कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरे वाले क्या होते हैं भाई? इनऑर्गेनिक। एक हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे हमारे क्या होते हैं भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द कार्बन या फ्यू एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are those compounds which contain the mainly carbon which are made up by the carbon, या these are those compounds which are obtained from plants and animals। ये सारे के सारे कैसे मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, या which are obtained from our nature are known as the organic compounds।
एग्जाम्पल भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्लियर ना, ये हमारे क्या है, मीथेन है, ये हमारी जो गैसेज हैं, ये ब्यूटेन है, ये सारे के सारे क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर। दूसरे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर दोज कंपाउंड्स which are made by other than carbon atoms या which contain other properties than the carbon atoms, क्लियर ना। वो क्या कहलाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दे आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। ये किससे मिलते हैं, मेनली में मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स या कहाँ से मिलते हैं भाई, रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म, मिनरल्स एंड रॉक्स, क्लियर भाई। और ये हमें किससे प्राप्त होते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर। दोबारा ध्यान दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द कार्बन एंड सम अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, and they are mainly obtained from plants and animals. Inorganic compounds which do not contain carbon and they have the different atom than the carbon atom, clear ना, और mostly they are obtained from minerals and rocks, minerals and rocks से obtained होते हैं। like भाई आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये हमारे सारे क्या भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड भाई हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो थे भाई हमारे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी किया हमने। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सर्स के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वन लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।